हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इससे पहले अपने क्या पढ़ा था? वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा था। ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसी की तरह इसके अंदर भी 4 टॉपिक नेक्स्ट आएंगे। क्लोज लूप वोल्टेज गेन और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस एंड बैंडविड्थ। ठीक है, तो हेडिंग है अपने पास वोल्टेज शंट फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, जैसा कि आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर, और जैसा वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन था, इसके अंदर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है या नहीं। देखो इस डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। यानी जो टर्मिनल 3 होता है उसको मैं करता हूँ ग्राउंड, और टर्मिनल 2 पर ये रेजिस्टेंस R1 है अपने पास, V इनपुट यानी सप्लाई में जिस पे ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको तो मैं ग्राउंड करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है अपने पास I इनपुट। ठीक है, I इनपुट, और इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको इसका फीडबैक एम्पलीफायर यानी फीडबैक नेटवर्क, आपका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट आएगा वो वापस उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपको इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या हो जाएगा? एम्पलीफाइड हो जाएगा। अब अपने को ये पता है कि ये I1 होगा और ये I2 में जो I in धारा थी अपने पास, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। आपको पता है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ओपैम का वो कितना होता है? इन्फिनाइट होता है, यानी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, जाएगा तो बहुत कम जाएगा। ज़्यादातर करंट क्या है? इसके फीडबैक सर्किट से पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लोड भी लगा देता हूँ, जहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होगा? V आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल सर्किट है, नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क होगा। अच्छा, इसमें एक बात होगी, फीडबैक टाइप कौन सा होगा? वो होगा फीडबैक टाइप, वो होगा इन्वर्टिंग। क्यों होगा? क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क है, जो उसका इनपुट वापस उसके अंदर डाल रहे हैं, वो कौन से टर्मिनल पे डाल रहे हैं? अपने पास नेगेटिव टर्मिनल पे डाल रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए अपने पास क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर आएगा। ठीक है, केसीएल की बात करूं, देखो I in इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I in मैक्सिमम क्या होगा? I2। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे जाएगा? I2। अच्छा, एक बात और, अगर मैं गेन की बात करूँ यहाँ पे AF, वो होगा अपने पास V0 अपॉन VID। यहाँ पे लिख लो आप, ये अपने पास V1 है और ये अपने पास क्या है? V2। V1 है, ये अपने पास क्या है? V2। इसको V2 लिख लो, इसको V1 लिखो आप। ठीक है, और ये अपने पास कौन सा गेन है? क्लोज लूप वोल्टेज गेन है। ओपन लूप वोल्टेज गेन ए की बात करूं, वो होगा अपने पास V0। यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ पे आ जाएगा VID। ठीक है, अगर मैं फीडबैक गेन ऑफ फीडबैक नेटवर्क की बात करूं, B, उसकी क्या वैल्यू होगी? VF अपॉन में V0। ठीक है, VF अपॉन में V0 अपने पास फीडबैक नेटवर्क की वैल्यू होगी। अब देखो, यहाँ से जितना करंट आएगा इस टर्मिनल पे जा रहा है I1, और यहाँ से डिवाइड हो रहा है I2। ठीक है, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ से करंट की आएगी उसके इक्वल होगी I2 वाली। यानी मैं कुछ इस प्रकार से कह रहा हूँ, देखो अगर मैं KCL रूल निकालूँ, Vn माइनस V2 बाय R1, देखो यही है ना, I in के लिए अपने पास यही आएगा, और I2 के लिए अपने पास क्या वैल्यू आएगी कि
V2 माइनस V0 यानी VO आउटपुट वैल्यू और रेजिस्टेंस RF अपने पास आएगा। ओके जी। अब अपने को एक चीज और पता है क्या, कि जो आउटपुट होता है ऑप एम्प का वो होता है AVID। ठीक है, AVID यानी इनका डिफरेंस कितना होएगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। V1 तो अपने पास क्या है 0, ठीक है, V1 अपने पास क्या है 0, तो V आउटपुट कितना आएगा माइनस AV2, माइनस AV2। यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी माइनस V0 अपॉन A, माइनस V0 अपॉन A। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं इस इक्वेशन को और मॉडिफाइड करता हूँ। तो देखें V इनपुट प्लस V0 बाय A R1 इसमें पुट करूँ माइनस V0 अपॉन A माइनस V0 अपॉन RF V इनपुट अपॉन R1। देखते जाओ अब V0 A RF V0 अपॉन RF, ये V0 A और R1 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस V0 A R1। ठीक है, इसी इक्वेशन को आगे मैं सॉल्व करता हूँ। माइनस V0 क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तब अपने पास क्या आएगा, ये A और पैर में आ रहा था इसके। ठीक है, तो माइनस V0 कॉमन लिया है तो 1 अपॉन A RF प्लस 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, 1 प्लस R1। यहाँ से मैं इनका एलसीएम लूँ तो वो कितना आएगा, R1 RF और A। ठीक है, तब अपने पास ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे R1 AR1 और ARF। अपने पास एलसीएम लें तो अपने पास ये बचता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं और आगे सोल्व करूं कि R1 से R1 कैंसिल होता है, R1 से अपने पास R1 कैंसिल होता है, और इस इक्वेशन को मैं उल्टा कर देता हूं। यानी देखो किस प्रकार से कि V0 यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो V इनपुट और ऊपर आ जाएगा अपने पास माइनस में RF A R1 प्लस AR1 प्लस ARF। ठीक है, ARF। माइनस V0 AR1 ARF और V0 RF। ठीक है, तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गई है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं अपने। तो देखो, एक मैं साफ कर दूँ इसको। देखो यहाँ पे अपने पास AR1 आना था, AR1, तो अपने पास ये AR1 वाली वैल्यू एक अपने पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी RF की, ओनली RF की। ठीक है, यहाँ पर ओनली RF आएगा और यहाँ पे भी अपने पास ओनली RF आएगा। ठीक है, चलो देखो अब इसको, इस सर्किट को अब साफ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को भी। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अपने पास क्या होता है, गेन। ठीक है, गेन AF, और वहाँ से अपने पास आएगा RF A अपॉन R1 प्लस RF प्लस AR1।
प्लस AR1 अपने पास आएगा। ठीक है, तो क्या मानते हैं कि एक रुको, जैसे ये वाली चीज़ है यानी R1 और RF बहुत कम होता है AR1 से। ठीक है, AR1 से ये बहुत कम होता है, तो अपने पास जो AF की वैल्यू आएगी वो RFA, ये A यानी R1 A से A कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो AF की वैल्यू आएगी, माइनस भी था सामने, ठीक है, माइनस RF/R1। ठीक है, ये वाली अपने पास वैल्यू आती है क्लोज लूप वोल्टेज गेन की, क्लोज लूप वोल्टेज गेन की अपने पास वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे इसी इक्वेशन में अपने A और B की वैल्यू से इसको फाइंड करते हैं। देखो जो अपने पास लास्ट इक्वेशन निकली है, ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है तो AF की वैल्यू अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन से, देख लो आप आगे, इस इक्वेशन में मैं माइनस RFA अपॉन में डिवाइड करता हूं R1 प्लस RF से, R1 प्लस RF से। ठीक है, ऐसे ही नीचे करूंगा मैं R1 प्लस RF A R1 R1 प्लस RF। ठीक है, पूरी इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ R1 प्लस RF से, एक बार डिवाइड करता हूँ, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको AF माइनस इतनी चीज़ को मैं मानता हूँ K, क्या मानता हूँ K, कांस्टेंट K, एक K, और यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस A R1 अपॉन R1 प्लस RF। ठीक है, तो AF की वैल्यू आएगी AK 1 प्लस AB। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, B। इस प्रकार से ये AF अपने पास दो पार्ट्स में आता है, यानी एक तो RF और R1 की फॉर्म्स में आता है और एक AB की फॉर्म्स में आता है। यहाँ पर K क्या अपने पास कांस्टेंट है, या यहाँ पर K की वैल्यू अपने पास ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।